अयोध्या खुशी में डूबी हुई थी। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में उत्सव का माहौल था। लोग अपने अपने घरों को सजाने में लगे हुए थे और हर कोई इस महान अवसर का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। राम जी के राजा बनने की तैयारी हो रही थी। महल में हर कोने को सजाया जा रहा था और सेवक पूरी लगन से इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने में जुटे हुए थे। पूरा सिटी सजा हुआ था। बाजारों में रौनक थी। हर जगह फूलों की महक और रंग बिरंगी रोशनी से शहर जगमगा रहा था। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खुशी के मौके का आनंद ले रहे थे। लोगों में बहुत एक्साइटमेंट था। हर कोई राम जी के राज्याभिषेक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस खुशी में शामिल थे। सड़कों पर नाच गाना हो रहा था और हर कोई इस पल को जी भर के जी रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। खुशियों के बीच एक अनजाना सा डर पसर गया। अचानक महल में एक बुरी खबर फैल गई। सेवक आपस में फुसफुसाने लगे और एक संदेशवाहक ने राजा दशरथ को एक चिंताजनक समाचार दिया। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में जहर भर दिया। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांग लिए। उसने राजा को याद दिलाया कि उन्होंने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था और अब वह उन वरदानों को मांग रही है। उन्होंने जिद की कि राम को 14 साल के लिए जंगल भेज दिया जाए और उनका बेटा भरत राजा बने। कैकेयी की इस मांग ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। दशरथ जी बहुत परेशान में पड़ गए। उनके लिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन था। एक तरफ उनका वचन था और दूसरी तरफ उनका प्यारा बेटा राम। उनके लिए अपने वचन और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना इम्पॉसिबल था। दशरथ जी के मन में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। वह अपने वचन को निभाना चाहते थे, लेकिन राम को खोने का दर्द उनके लिए असहनीय था और राम को वनवास भेजने के अपने निर्णय को वापस ले। लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने दशरथ को याद दिलाया कि उसने पहले ही 2 वरदान मांगे थे और अब वह उन्हें वापस नहीं ले सकती। कैकेयी का हृदय कठोर हो चुका था और वह अपने निर्णय पर अडिग रही। हार कर दशरथ जी कैकेयी की बात मानने को मजबूर हो गए। उन्होंने भारी मन से राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया। दशरथ का हृदय टूट चुका था, लेकिन वह अपने वचन से बंधे हुए थे। राम जी को जंगल जाने का समाचार मिला। यह समाचार सुनकर राम ने अपने पिता के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और बिना किसी विरोध के वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। धर्म के पुत्र राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा मान ली। उन्होंने अपने पिता के सम्मान और वचन की रक्षा के लिए वनवास जाने का निर्णय लिया। राम का यह निर्णय उनके महान चरित्र और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल जाने को तैयार हो गए। सीता ने अपने पति के साथ रहने का निर्णय लिया और लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के साथ वनवास जाने का संकल्प लिया। तीनों ने मिलकर अयोध्या को अलविदा कहा और वन की ओर प्रस्थान किया। दशरथ जी इस सदमे को सहन नहीं कर पाए। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद दशरथ का हृदय टूट गया। वह अपने प्रिय पुत्र राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बेटे के झड़ने के गम में उन्होंने अपनी जान दे दी। दशरथ का हृदय राम के वियोग में टूट गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका निधन अयोध्या के लिए एक बड़ा आघात था। पूरी अयोध्या गम में डूब गई। राजा दशरथ के निधन से अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा अपने प्रिय राजा के निधन से अत्यंत दुखी थी और पूरे राज्य में शोक का माहौल था। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल चले गए। तीनों ने जंगल में बहुत तपस्या की। वो ऋषि मुनियों की सेवा करते थे। वनवास के दौरान राम जी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत से राक्षसों को मारा और धर्म की स्थापना की। जंगल में बिताया हर दिन राम जी के लिए एक परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं छोड़ा। जब भरत को अपने भाई के वनवास और पिता की मृत्यु का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी मां कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। भरत ने अयोध्या का सिंहासन ठुकरा दिया। वो राम जी को वापस लाने की ठान ली। भरत एक बहुत बड़ी सेना के साथ नंदीग्राम की तरफ चल पड़े। उनके साथ माता कौशल्या और सुमित्रा भी थीं। नंदीग्राम में राम और भरत का मिलन हुआ। ये नजारा बहुत ही भावुक था। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोए। भरत ने राम से अयोध्या वापस चलने की विनती की। उन्होंने कहा कि राज्य और प्रजा को उनकी जरूरत है।
राम ने भरत की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता से किया वादा निभाना होगा। राम ने अपने धर्म और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। भरत ने राम के फैसले का सम्मान किया। उनके प्रेम और सम्मान में कोई कमी नहीं आई। ये भाइयों के बीच अटूट प्रेम और बंधन का प्रतीक था। भरत ने राम से उनकी पादुकाएं मांगी। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या में राम के प्रतिनिधि के रूप में उनकी पूजा करेंगे। भरत अयोध्या वापस चले गए और उन्होंने 14 साल तक राम की पादुकाओं का राज किया। उन्होंने एक साधु की तरह जीवन बिताया। राम और भरत का मिलन एक आइडियल भाईचारे की निशानी है। इस कहानी से हमें प्यार, त्याग और अपना कर्तव्य निभाने की सीख मिलती है। राम और भरत दोनों ने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन किया। उनके बीच कभी भी जलन या नफरत नहीं थी। राम भरत मिलन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों को अच्छे से निभाना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि भाईचारे और प्रेम का महत्व कितना अधिक है। राम और भरत का मिलन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें अपने चाहने वालों के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राम ने अपने परिवार और राज्य के लिए जो त्याग किया, वह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या होता है। त्याग का यह आदर्श हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलना चाहिए। राम और भरत ने अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन किया और यही हमें भी करना चाहिए। धर्म और कर्तव्य का पालन हमें सही मार्ग पर ले जाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। राम भरत की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य हमारे जीवन को सुंदर और सफल बनाते हैं। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए ताकि वे भी अच्छे नागरिक बन सकें। राम भरत मिलन की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग, धर्म और कर्तव्य हमारे जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हमें इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए।